हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू द माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई। जिसके हमने लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक कंसेप्ट क्लियर की थी जिसका नाम था EMCG इज़ नथिंग बट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको समटाइम्स PMMC भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जिसके मैंने आपको बताया था EMCG का फंक्शन है, अगर मैं EMCG को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करता हूँ तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि उस सर्किट में करंट प्रेजेंट है या अब्सेंट है। जिसके मैंने आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ब्रिजेस है, उस ब्रिजेस में EMCG का काम था टू फाइंड आउट द सर्किट विच डिड इन बैलेंसिंग कंडीशन और नॉट। ठीक है, और मैंने आपसे एक चीज़ भी क्लियर की थी, द टोटल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डिपेंड्स ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे आप डायनेमिकली म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हो। एट द एंड मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला मिला था बिना BINA, और हमें पता ही है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। पर जो हम आज बात करने वाले हैं तो उसे हम कन्वर्जन कहेंगे, द कन्वर्जन ऑफ EMCG इनटू एमीटर एंड इन द सिमिलर वे द कन्वर्जन ऑफ EMCG इनटू वोल्ट मीटर। पर बेसिकली देखा जाए कि मैक्सिमम बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि कन्वर्जन करने की ज़रूरत क्या है, तो उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था EMCG सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि अगर सर्किट में करंट है या नहीं है। दैट मीन्स अगर बेसिकली देखा जाए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर मैं EMCG को कंपेयर करता हूँ तो EMCG की सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है, पर अगर मैं उसको कैलिब्रेशन के साथ कंपेयर करता हूँ या उसके रेंज के साथ कंपेयर करता हूँ तो रेंज बहुत ही कम है। तो जस्ट सोचिए कि अगर मैं स्मॉलेस्ट करंट EMCG में से ट्रैवल करता हूँ तो वो ईजिली करंट को सेंस कर देगा और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। फॉर्चुनेटली अगर किसी भी EMCG के कॉपर या एल्यूमिनियम कॉइल में से लिटिल बिट मैक्सिमम भी करंट पास होता है ना, तो बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर और एल्यूमिनियम कॉइल, तो वहाँ पे EMCG के कॉइल जलने की प्रोबेबिलिटी होती है और इंस्ट्रूमेंट में भी बर्स्ट आउट भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर नाम का फंडा यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, EMCG को एक एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, इन द सिमिलर वे EMCG को वोल्ट मीटर में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं पहले मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ, EMCG को एमीटर में वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा मेन मोटो है ये है कि हमें क्या करना है, EMCG के रेंज बढ़ाना है, जिसे हम कैलिब्रेशन कहेंगे। वी हैव टू इंक्रीज द कैलिब्रेशन एज वेल एज वी हैव टू इंक्रीज इट्स रेंज। उसको कन्वर्जन क्यों किया जाता है, क्योंकि EMCG की सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है पर उसकी कैलिब्रेशन बहुत कम है। अगर कैलिब्रेशन कम है, अगर मैक्सिमम करंट उसमें से पास होता है तो इंस्ट्रूमेंट में भी जलने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए ये कन्वर्जन का फैक्टर यूज़ किया जाता है। अगर नीट और JEE के मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ तो आपके फिजिक्स के सिलेबस में सिर्फ 2 ही बिट्स हैं जो कन्वर्जन के फैक्टर में काउंट किए जाते हैं, उसको कहा जाता है कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। ओके, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ द कन्वर्जन ऑफ EMCG इनटू एमीटर, दैट मीन्स हाउ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। ओके, अगर मैं स्टेट बोर्ड या NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ तो आपको चीज़ यहाँ पे एक रिमेंबराइज करनी है। अगर मैं फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता हूँ तो इन दोनों में से एक बिट 99% एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो 100% पूछा जाएगा, पर अगर हम NCERT या CBSE की बात करें तो ये एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी उसमें भी ज़्यादा है, इसलिए मैं इन दोनों भी बिट को थोड़ा IMP का हैशटैग यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, EMCG के एक स्मॉल सर्किट डायग्राम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसको मैंने एक सिंगल कंडक्टर में कनेक्ट किया है, और जस्ट ऐसा सोचिए कि ये गैल्वेनोमीटर को मैंने किसी भी एक सर्किट में कनेक्ट किया है जिस सर्किट में नंबर ऑफ लाइव कंडक्टर्स अवेलेबल है और हर किसी लाइव कंडक्टर में से करंट पास होता है जिसको मैं नाम दूंगा कैपिटल I। तो आपको यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा कि यार अगर ये मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से पास होता है ना तो गैल्वेनोमीटर बर्स्ट हो सकता है। अब हम काम करते हैं, अगर एक मैक्सिमम करंट मुझे गैल्वेनोमीटर में से पास नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक डाइवर्जन यूज़ करेंगे। जिसके आपने कभी सोचा होगा, अगर नंबर ऑफ ट्रैफिक या नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर सिटी में से ट्रैवल करते हैं तो सिटी को एक बाईपास दिया जाता है जिससे हम डाइवर्जन प्रोसेस कहते हैं। तो सेम फंडा हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अगर इसी गैल्वेनोमीटर में से अगर मुझे मैक्सिमम करंट पास नहीं करना है या करंट को डाइवर्ट करना है तो हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल ब्रांच यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं पैरेलल ब्रांच। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस में एक दूसरी ब्रांच कनेक्ट कर देता हूँ जिसके अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ओके, जो रेजिस्टेंस मैंने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस या पैरेलल कनेक्ट किया उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस, जिसको शो किया जाता है RSH है। तो हमारा टारगेट यही होगा कि यार RSH कनेक्ट करना, ये तो फंडा क्लियर है, पर कितने ओम का कनेक्ट करना ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना मोटो मेंशन करता हूँ,
वॉट एवर द शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज अननोन। तो मेरा मोटो ये होगा कि RSH का यहाँ पे हमें क्या करना है, फार्मूला डिराइव करना है। ओके, अब थोड़ा सर्किट डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे ये हमारा टोटल करंट है कैपिटल I, जैसे कैपिटल I यहाँ पे आता है तो इसके दो टुकड़े होते हैं, द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉल्ड एज IG एंड द करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस कॉल्ड एज ISH। तो ये हो गई मेन सर्किट डायग्राम ऑफ कन्वर्जन ऑफ MCG इनटू द एमीटर। अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान में रखिए, कैपिटल G इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, RSH इज नथिंग बट अ शंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली फिजिक्स और मैथ में क्या होता है या टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट में पैरेलल ब्रांच को शंट ब्रांच भी कहा जा सकता है, इसलिए मैं इसको और एक वर्ड यूज़ करता हूँ जिसे कहा जाता है पैरेलल रेजिस्टेंस। ओके, तो टारगेट मत भूलिए, मुझे एक ऐसा फार्मूला निकालना है जिस फार्मूले में मुझे RSH की वैल्यू डिफाइन करनी है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसके हम सर्किट डायग्राम में देख ही सकते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेस है, द फर्स्ट ब्रांच कॉल्ड एज कैपिटल G एंड सेकंड ब्रांच कॉल्ड एज RSH। तो हमें एक चीज़ तो पता है, फॉर अ पैरेलल सर्किट, जिसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर मैं सीरीज सर्किट की बात करता हूँ तो वहाँ पे करंट सेम होता है, पर अगर मैं पैरेलल सर्किट की बात करता हूँ तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, whatever the voltage across galvanometer is exactly equals to the voltage across a shunt resistance। ओके, अब वोल्टेज का फार्मूला हम सबको तो पता ही है, यहाँ पे लगे तो मैं मेंशन करता हूँ इसको कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज नथिंग बट कैपिटल I इंटू कैपिटल R। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कॉपी करते हैं। अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की बात करता हूँ तो फार्मूला कैन बी रिटन एज current passing through galvanometer IG into resistance of galvanometer is nothing but capital G. Voltage across shunt resistance is nothing but current passing through shunt resistance into the shunt resistance। हमारा टारगेट क्या, RSH। तो RSH को लेफ्ट साइड में लेके आइए। अगर मैं RSH को लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज RSH is nothing but IG इंटू कैपिटल G अपॉन ISH। इसको मैं थोड़ा ऐसे कॉपी करता हूँ, RSH इज नथिंग बट कैपिटल G इंटू IG अपॉन ISH। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट्री फार्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस, जिसको हम नॉर्मली मेजर करते हैं ओहम में। ओके, अगर मैं इस इक्वेशंस को अच्छी तरह से देखता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है, अगर मुझे शंट रेजिस्टेंस ही पता नहीं है तो शंट करंट कैसे पता होगा, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इससे एक चीज़ क्या क्लियर होती है, अगर मुझे शंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये नोन है, ये नोन है, बट ये अननोन है। तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा फार्मूला यहाँ पे डिराइव करना है जिस फार्मूले में मुझे ISH नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करते हैं। जिसके आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हो, करंट के यहाँ पे दो डाइवर्जेंस थे, द फर्स्ट कॉल्ड एज IG एंड सेकंड कॉल्ड एज ISH। दैट मीन्स दिस करंट प्लस दिस करंट कैन बी रिटन एज टोटल करंट। तो मैं सर्किट डायग्राम को देख के यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, फ्रॉम द अबव फिगर टोटल करंट कैन बी रिटन एज करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर प्लस करंट पासिंग थ्रू शंट। मुझे चाहिए ISH, so that ISH can be written as capital I minus IG। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अभी हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को उठाना और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 01। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डबल रीराइट करता हूँ, RSH कैन बी रिटन एज कैपिटल G इंटू IG। जैसे कि ISH की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, उसको कॉपी कीजिए, I माइनस IG। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा अलग तरीके से सोचना है। अब इस एक टर्म को दो टर्म से डिवाइड नहीं कर सकते, पर हम इस दो टर्म को एक टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ अबो इक्वेशन। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो इट कैन बी रिटन एज
वन अपॉन आर एस एच कैन बी रिटन एज वन अपॉन जी। ये जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। आई माइनस आई जी अपॉन आई जी, इसको सॉल्व कीजिए। वन अपॉन आर एस एच कैन बी रिटन एज वन अपॉन कैपिटल जी इन ब्रैकेट, इस टर्म से इन दोनों भी टर्म को डिवाइड कीजिए। आई अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो दिस आई जी एंड दिस आई जी गेट कैंसल, सो दैट्स वाई वन अपॉन आर एस एच कैन बी रिटन एज वन अपॉन जी इन ब्रैकेट आई अपॉन आई जी माइनस वन। अब यहाँ पे आपको एक नई कंसेप्ट देखने को मिलती है, द मैक्सिमम करंट अपॉन मिनिमम करंट। जो यहाँ पे एक रेशो बन गया है दो करंट्स का, उस रेशो को एक्चुअली कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, और ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना, वो स्मॉल m से शो किया जाता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सबसे एंड में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के रेशो को डिवाइड करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पुट करता हूँ। देन द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज वन अपॉन आर एस एच इज नथिंग बट वन अपॉन कैपिटल जी इन ब्रैकेट यम माइनस वन। मेरा जो टारगेट है वो है आर एस एच, तो मुझे आर एस एच मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका और एक बार हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं। बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, आर एस एच कैन बी रिटन एज कैपिटल जी डिवाइडेड बाय यम माइनस वन। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस, जिसको मेजर किया जाता है ओहम में। इससे एक चीज़ पता चलती है, अगर मुझे किसी भी एमसीजी को, अगर गैलोनोमीटर को अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे मुझे तीन वैल्यू नोन चाहिए। द फर्स्ट कॉल्ड एज कैपिटल जी एंड स्मॉल एम। स्मॉल एम इज़ नथिंग बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसका फार्मूला था बड़ा करंट डिवाइडेड बाय छोटा करंट, एंड कैन बी रिटन एज आई अपॉन आई जी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, जिसको हमने क्या किया, एक एमसीजी को एमीटर में कन्वर्ट किया। फंडा यहाँ पे क्लियर है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं किसी भी एमसीजी को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो करंट को डाइवर्ट किया जाता है, और डाइवर्जन के लिए एक पैरेलल ब्रांच वहाँ पे कनेक्ट की जाती है। उस पैरेलल ब्रांच को कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस, जिसका मैंने एट द एंड फार्मूला यहाँ पे निकाला है। आर एस एच कैन बी रिटन एज कैपिटल जी डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट एम माइनस वन। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यम इज नथिंग बट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर and which is defined as the current passing through the total circuit divided by the current passing through the galvanometer. Okay, now I am moving toward the second bit, जिसका नाम है conversion of MCG into a voltmeter. अगर मैं इस कन्वर्जन की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ एमसीजी, जिसके आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है। वॉट एवर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट कैपिटल जी। जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है उसे स्मॉल वी से शो किया जाता है। जिसके मैंने जब एमीटर का कन्वर्जन लिया था तो मैंने वहाँ पे पैरेलल ब्रांच यूज़ की थी, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे लगे तो मैं उसको मेंशन ही करता हूँ। अगर मुझे करंट को डाइवर्ट करना है तो हमें वहाँ पे पैरेलल ब्रांच यूज़ करनी पड़ेगी, पर अगर मुझे वोल्टेज को डाइवर्ट करना है तो वहाँ पे सीरीज़ ब्रांच यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल ब्रांच में करंट डिवाइड होता है और सीरीज़ ब्रांच में यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, अगर मैं किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके साथ एक ब्रांच कनेक्ट करनी पड़ेगी, जिस ब्रांच को कहा जाता है सीरीज ब्रांच, और सीरीज ब्रांच को इस बीट में कहा जाता है मल्टीप्लायर। ओके, आई सेड मल्टीप्लायर। तो मैं सेकंड सर्किट डायग्राम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, कॉल्ड एज ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर। जो रेजिस्टेंस मैंने ऑक्सिलरी लगाया उसे कहेंगे हम सीरीज रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आर एस। मैक्सिमम रेफरेंस बुक्स में इसको कैपिटल एम से भी शो किया गया है। वॉट एवर द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट आई जी। अरे एक चीज़ तो सबको पता ही है, सीरीज ब्रांचेस है, सीरीज ब्रांच में करंट सेम होता है, इसलिए अलग करंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे दो वोल्टेजेस बनेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट स्मॉल वी एंड द वोल्टेज अक्रॉस टोटल सर्किट इज नथिंग बट कैपिटल वी। मैं पहले यहाँ पे मेंशन करता हूँ, स्मॉल v इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर
कैपिटल V इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस और टोटल सर्किट। ठीक है, वैसे भी हमें एक फंडा पता ही है, वेन एवर द नंबर ऑफ ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वहाँ पे करंट सेम होता है बट वोल्टेज इज डिफरेंट। बट वेन एवर द ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होता है बट करंट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट सेम होगा पर वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों भी इक्वेशन को नीचे लिखते हैं बाय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ बाय यूजिंग एन ओम्स लॉ द स्मॉल v कैन बी रिटन एज I इंटू आर। अगर मैं छोटे वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो छोटा करंट इंटू रजिस्टेंस, दैट इज आई जी इंटू कैपिटल जी। अगर मैं बड़े वोल्टेज की बात करता हूँ तो करंट सेम ही है इंटू रजिस्टर्स पर। अगर यहाँ पे बेसिकली देखा जाए नंबर ऑफ ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है या एक ही ब्रांच में कनेक्ट है तो उनकी एडिशन ली जाती है, तो उसे कहा जाता है उसका टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं इन दोनों की एडिशन लेता हूँ G प्लस आर एस। तो आप भूलिए मत, आपका टारगेट है आर एस। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को नंबर्स देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं रीराइट करता हूँ यहाँ पे नीचे, V कैन बी रिटन एज आई जी इन अ ब्रैकेट कैपिटल G प्लस आर एस। इस आई जी को इधर लेके आइए, V अपॉन आई जी कैन बी रिटन एज कैपिटल G प्लस आर एस। जगह रिप्लेस कर दीजिए इन दोनों की, G प्लस आर एस कैन बी रिटन एज V अपॉन आई जी। मेरा टारगेट है आर एस कैन बी रिटन एज V अपॉन आई जी माइनस ऑफ कैपिटल G। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंट्री इक्वेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस व्हेन एवर वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। पर अगर बेसिकली देखा जाए इससे मैं फाइनल फार्मूला नहीं कह सकता। क्यों? जो रेजिस्टेंस में एमसीजी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करने वाला हूँ वो रेजिस्टेंस मेरे लिए अननोन है। अगर वही रेजिस्टेंस मेरे लिए अननोन है तो ये भी मेरे लिए अननोन ही होगा। तो बेसिकली अगर मैं इस फार्मूले की तरफ देखता हूँ तो ये मेरे लिए नोन है, ये भी मेरे लिए नोन है, पर ये मेरे लिए अननोन है। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि कैपिटल V को रिप्लेस किया जाए किसी अनदर पैरामीटर के साथ। रही गई बात रेजिस्टेंस का यूनिट, तो आपको पता ही है ओम, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इस V को रिप्लेस करने के लिए थोड़ा अलग से यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करते हैं, तो जिसके आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस छोटे वोल्टेज से इस बड़े वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा सीधा मेंशन करता हूँ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 था हमारा लेफ्ट साइड कैपिटल V अपॉन स्मॉल v कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड थी आई जी इन ब्रैकेट G प्लस आर एस डिवाइडेड बाय आई जी into capital G. Now this Ig and this Ig get cancel. Capital V upon small v can be written as G plus RS upon capital G. अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो सेम टर्म कैन बी रिटन एज कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज नथिंग बट G अपॉन G प्लस RS. Now this G and this G get cancel. कैपिटल V अपॉन स्मॉल v कैन बी रिटन एज, वेट कीजिए यहाँ पे डिवाइड बाय G को लेना पड़ेगा हमें, 1 प्लस आर एस अपॉन कैपिटल G। आप भूलिए मत, हमारा जो टारगेट है वो है सीरीज रेजिस्टेंस। पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मुझे रेशो मिला है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज, उस रेशो को इस बीट में कहा जाता है वंस अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको शो किया जाता है स्मॉल m से। तो आपको याद रखना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, अगर मैं एमीटर में बात करता हूँ तो मैक्सिमम करंट अपॉन मिनिमम करंट, पर अगर मैं वोल्टमीटर में बात करता हूँ देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस करके स्मॉल m से नोटिफाई करता हूँ। स्मॉल m कैन बी रिटन एज 1 प्लस आर एस अपॉन G। तो इस 1 को इधर लेके आइए, m माइनस 1 कैन बी रिटन एज आर एस अपॉन G। दोनों को अल्टरनेट कीजिए, आर एस अपॉन G कैन बी रिटन एज m माइनस 1
तो मेरा जो टारगेट है वो है आर एस, सो दैट्स वाई आर एस कैन बी रिटन एज कैपिटल जी इन ब्रैकेट m-1. ओके, so this is called as a final expression of series resistance whenever we convert a galvanometer into the voltmeter. ओके, तो ये हो गया हमारे दो अलग अलग बीट। तो इसको मैं एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन पे फोकस कीजिए। अगर मैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता हूँ या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो करंट को डाइवर्ट किया जाता है। करंट को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है शंट रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला था RSH कैन बी रिटन एज कैपिटल G अपॉन m-1। और इस बीट में m इज़ नथिंग बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर and defined as the ratio of maximum current to the minimum current. अगर मैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज को डाइवर्ट किया जाता है, पर यहाँ पे वोल्टेज को डाइवर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस नहीं यूज़ किया जाता, यूज़ किया जाता है सीरीज रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला हमें मिला था कैपिटल G इन ब्रैकेट m-1। और इस बीट में m का मीनिंग है कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, दैट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज। ओके, तो ये हो गया हमारा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीट अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड इन एनसीईआरटी, जिसका नाम था द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, इफ यू आर रिगार्डिंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टू बीट्स, या किसी को अगर कोई कंफ्यूजन लगता है EMCG के प्रिंसिपल में, तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। In the next video, we see the some definitions belongs to this bit, that is accuracy, the errors, the various reasons around the errors, its sensitivity. Okay. Now stay home, stay safe, have a good day. Now see you soon in another lecture.